पता है ताई, मुझे तो लगता है कि ये जगह ही बहुत लकी है। देख ना, यहाँ पर आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया। धर्मेश और वैशाली के बीच में जो इश्यूज थे वो खत्म हो गए। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम दोनों को मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अगर जबरदस्ती तुम लोगों को यहाँ पर लेकर नहीं आती तो शायद इतनी सारी अच्छी चीजें होती ही नहीं। राइट वैशु, एक मिनट। हाँ, ये क्या कर रही है? तेरे बच्चे को महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ। वैशु बता, तुझे कैसा लग रहा है? क्या महसूस हो रहा है तुझे? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। पागल है तुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे महसूस हो रहा है। सबसे पहले अपने मौसी से बात करेगा ना तू, है ना? कुछ सुनाई दे रहा है? हेलो जूनियर धर्मेश। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जानते हो, तुम्हारे लिए ढेर सारे सरप्राइजेस भी प्लान करके रखे हैं हमने। और तुम्हारी मौसी ने तो डिसाइड भी कर लिया है, तुम्हें गिफ्ट में एक छोटी सी बहन दूंगी। वैसे तुम्हें कौन चाहिए, एक छोटा सा भाई या फिर छोटी सी बहन? कौन चाहिए तुमको? हाँ, बहन ना? गुड बॉय, क्योंकि तेरी मौसी भी यही चाहती है। अरे ताई, देखा, तुम्हारी बड़ी मौसी नाराज होकर चली गई है, क्योंकि तुम मुझसे बातें कर रहे हो ना, इसलिए। लेकिन डोंट वरी, हम मिलकर उसे मना लेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वैशु ने मुझे इतनी जल्दी माफ़ कैसे कर दिया? शायद इसलिए क्योंकि वो सतीश और वर्षा के सामने ये सारी सच्चाई नहीं लाना चाहती थी। खैर, वजह चाहे जो भी हो, वैशु ने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वरना उस मानव और अर्चना ने तो मुझे पूरी तरह फंसा दिया था। पर अभी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एक साथ न जाने कितने लोगों को हैंडल करना है। वैशु घर पर नहीं है, इसलिए माँ पीछे पड़ी हुई है। कहीं ताव में आकर माँ ने सुलोचना आई को फोन कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये लो माधुरी, अब क्या जवाब दूं इसको? कहाँ पर हूँ? हाँ बोलो। कहाँ हो आप? मैं मुंबई से बाहर हूँ, कुछ काम के सिलसिले में। लेकिन ये अचानक, कम से कम मुझे बता के तो जाते। हाँ, मुझे टाइम नहीं था। धर्मेश को फोन करने को टाइम नहीं लगता है। स्टॉप इट माधुरी, ये मत भूलो कि तुम सिर्फ नाम के लिए मेरी बीवी। मैंने यहाँ तुम्हें सिर्फ इसलिए रुकाया है क्योंकि मुझे वरुण की परवाह है। जाओ जाके डॉक्टर से पूछो कोई डेवलपमेंट हुआ या नहीं। अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो तो पुणे वापस चली जाओ। अच्छा होता अगर तुम यहाँ आती। ये जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, सब तुम्हारी वजह से हुई है। मेरा घर परिवार तो तुम बर्बाद कर ही चुकी हो। अब कम से कम मुझे शांति से काम तो करने दो। अरे धर्मेश, अंदर आओ ना, बुला रही वैशाली। हाँ, अभी आता हूँ। हेलो हेलो हेलो। एक भी चीज़ मेरे मन मुताबिक नहीं हो रही है। जितना बात को संभालने की कोशिश करता हूँ, बात उतनी ही बिगड़ती जाती है। दादा। हाँ जी। ये लो, पूरे 1100 रुपए हैं। कल मुझे 2000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। हाँ जी, कल मिलते हैं। हाँ गोपी जी दादा। आज का धंधा कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा रहा दादा। गुड। पर दादा आज मैं केवल ब्याज के ही पैसे लाया हूँ। ब्याज के? जी। क्यों? क्योंकि असल में कल मुझे फिर से जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं,
कल मिलते हैं। जी नमस्ते। विनोद जरा 1 मिनट है, मैं ये असल और ब्याज के पैसे अलग अलग रख दूं। अजीत एक बात पूछूं? ये कैसा काम है? आई मीन इसमें कोई प्रॉफिट है या नहीं? प्रॉफिट? विनोद ये पैसे देख रहे हो, ये आज का प्रॉफिट है, आज का। सीधी सी बात है विनोद, पैसों की जरूरत सबको पड़ती है। लोग हमारे पास आते हैं, हम ब्याज पे पैसे देते हैं। भाई मार्केट में और भी फाइनेंसर हैं, तो लोग तुम्हारे पास क्यों आएंगे? सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बिना कोई सिक्योरिटी लिए पैसे देते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। जैसा तुमने बोला उसके हिसाब से तुम्हारा काम भी बढ़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम दोनों अकेले इस काम को संभाल पाओगे? हाँ बात तो सही है, कभी सोचा नहीं है, लेकिन जैसे काम बढ़ेगा फैलेगा लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। लेकिन क्या है, ये सब डिसीजन मानव लेगा, क्योंकि ये बिजनेस मानव का, आइडिया मानव का है। मैं तो सिर्फ मदद कर रहा हूँ। चलो हम निकलते हैं, पहले मैं मानव से बात कर लूँ जरा फोन पे। हाँ जीत बोलो। बोल। अरे भाई तू बोल, तू शाम तक वापस आने वाला था, कहाँ रह गया? अरे यार ये कार खराब हो गई और उसके पार्ट्स यहाँ मिल नहीं रहे, इसलिए रात को यहीं रुकना पड़ेगा। कल सुबह तक तुम सबको संभालो। नो प्रॉब्लम, मैं संभालूंगा यहाँ पे। चल ठीक। चलें? हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये आइडिया काम करेगा? तुम्हें कोई शक है? नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि धर्मेश को डांस आता है नहीं, तो हो सकता है कि वो डांस के लिए मना कर दे। लेकिन सतीश, बीवी को मनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर जाते। एक मामूली सा डांस क्या चीज है? वैसे तुमने धर्मेश को यहाँ पर बुलाया है ना? बुलाया ना, आ रहा है। जीजू क्या बात है, आपने यहाँ पे क्यों बुलाया? सतीश अभी कुछ मत बताना, इट्स अ सीक्रेट। पता नहीं वैशु ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। सबकी मौजूदगी में भला क्या कहना चाहती हो मुझसे? अरे धर्मेश, वहां क्या कर रहे हो? आओ ना यहाँ। वेरी गुड, अब सब लोग आ गए। नाउ दिस इज द टाइम टू हैव फन। यानी पढ़ी हूँ कि यहाँ पर पूरी रात रहकर हमारे साथ गप्पे लड़ाए। 1 आध घंटे की तो बात है, और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही, हमारे बीच में अभी भी कुछ टेंशन्स बाकी है। उन्हें मिटाने के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। कल सुबह उठते ही सब लोग वापस चले जाएंगे, पता नहीं दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। ए ताई, आई एम सॉरी। अरे देख, तू तो बुरा मान गई। देख मैंने कान पकड़े। तो तू डांस करेगी धर्मेश के साथ? ग्रेट, नाउ लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। अरे